मतलब आप आजू-बाजू का ऊपर-नीचे का नहीं, बहुत लो विज़न हो जाता है और अंधेरे में तो और भी कम दिखता है। उसकी वज़ह से भी मुझे कई बार सुनने को मिलता था कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो, तुम अकेले जा नहीं सकती हो, तुम कैसे करोगी ये काम? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम फेस नहीं कर पाओगी, तुम ठीक से चल नहीं पाओगी और इसकी वज़ह से मैं 3-4 बार गिर भी चुकी थी। तो मुझे बहुत बार-बार इस चीज़ के लिए क्योंकि फिर मेरे जो काम करने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि एकदम से मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे इस चीज़ के लिए भी बार-बार बोला जाता था कि अगर फिर बोला गया कि अगर तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम अगर ठीक हो गई, अगर तुम्हारी इन मेडिसिन्स ने, ये तुम्हारे इन प्रोडक्ट्स ने तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी तो हम मान लेंगे और हम सब कुछ छोड़ के इस काम को शुरू कर देंगे तुम्हारे साथ। तो मुझे तो विश्वास था, मुझे जो और प्रॉब्लम्स थी उन पे मुझे रिज़ल्ट मिला और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ईश्वर के द्वारा दी जाती हैं जिनके जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं और उनके साथ आगे बढ़ना होता है। और उसे एक्सक्यूज़ बना के हमें ये नहीं सोचना है कि अब ये प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने अपनी उस प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मैंने ये ठान लिया कि नहीं मुझे खुद को प्रूव करना है और मैं अगर बताऊँ मेरे एजुकेशन के बारे में, तो मैंने पहले माइक्रोबायो स्टडी की, उसके बाद मैंने एमबीए किया एचआर से। कुछ समय मैंने हॉस्पिटल में एचआर से पूरा एम्प्लॉयी का जो सिस्टम होता है पूरा मैनेज करना और उसके बाद जो एक बहुत ही रेपुटेटेड होता है एक्रीडिएशन एनएबीएच, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत काम किया हॉस्पिटल में। बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से फिर मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। पर उसमें भी मुझे यही सुनने में मिलता था, मेरी गलतियाँ ही निकाली जाती थी। मैं कितना भी बेस्ट कर लूँ। तो एक तो मेरी इस कमज़ोरी को लोगों ने बहुत इसका फ़ायदा लिया। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा एक वो दिन आएगा, एक वो समय आएगा जब मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊँगी। मैं अपने आप को बेस्ट प्रूव करके दिखाऊँगी और मैं वो कर सकती हूँ, जो भीड़ में बहुत लाखों लोग नहीं कर सकते। तो फिर हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मिला। फिर वही सेमिनार वाला इश्यू हुआ, फिर बहुत घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए, तो फिर मैंने डिस्कस किया मौसा जी से कि मौसा जी, ये बहुत अच्छा काम है, ये कितना मतलब समाज को एक हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, सेहतमंद कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हमारी वजह से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें काम करना है, तो फिर तुम फिर से हॉस्पिटल जॉइन कर लो, यहाँ भी तो हम सेवा का काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो करते हैं। लेकिन उसमें ये है ना कि हमें सारा सब कुछ उन पर ही डिपेंड होके करना है। उनके हिसाब से ही करना है। जितना वो बोलेंगे, जितना वो चाहेंगे हम उतना ही कर सकते हैं। हम अपने डिसीज़न्स नहीं रख सकते हैं। हम अपने हिसाब से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। तो वो चीज़ें थी तो इसलिए मुझे दोबारा से हॉस्पिटल जॉइन नहीं करना था। तो मैंने कहा ये भी एक अच्छा काम है और मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लेवल पे और अपने हिसाब से और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। तो बोले कि